नमस्कार, मैं संजय कुमार, BBW न्यूज़ 24 आप लोग देख रहे हैं। मैं आ गया हूँ अभी मुजफ्फरपुर में। हमारे साथ अमन सर है और अमन सर सीजीएल क्वालिफाई है और अमन सर अपने बारे में बताएंगे कैसे क्वालिफाई किए और एक बार नहीं दोबारा भी प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। सर अपना नाम पहले बताइए, शुभ नाम। मेरा नाम अमन कुमार हुआ और मैं सर का बहुत धन्यवाद दूंगा मुझे बुलाएं और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बोलें और यहाँ तक कि हमारी कोचिंग में भी आए, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सर। ये बताइए कि आप अभी तक कितने एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं? बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उनको गाइडेंस नहीं मिलता है। देखिए, तो एग्जाम का देखिएगा तो जैसे मेरा एनडीए क्लियर है जी, जो 12th है, उससे भी पहले देखिएगा तो ये एक एग्जाम होता था एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, तो मैं उसका लेवल 2 तक गया था, तो लेवल 2 में क्लियर नहीं कर पाया था। सो टोटली डिफरेंट थिंग। तो सबसे पहले मैं उसका गिनाऊंगा, फिर उसके बाद आपको बोल दूंगा। तो एनडीए में मैं पीएबीटी पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट वो मेरा क्लियर हो गया था, बट लेकिन मेरा कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। उनका जो एसएसबी ये होता है एयरफोर्स का, वो मैं नहीं क्लियर कर पाया था। उसके बाद सेम सीडीएस, वो भी आर्मी रिलेटेड ही जी, सीडीएस। उसके बाद ये जो आपका सीजीएल हुआ वो। सर सीजीएल पहले भी क्वालिफाई कर चाहे अब नौकरी भी कर रहे हैं जी, दोबारा ही प्री क्वालिफाई किए। सर पहले वाले में पोस्टिंग क्या मिला? पहले वाले में मेरा सॉर्टिंग असिस्टेंट है, हैदराबाद पोस्टिंग है मेरा, हैदराबाद पोस्टिंग है। और मैं अभी एट प्रेजेंट जो हैदराबाद ट्रांसशिपमेंट सेंटर है वहाँ पे जो इंचार्ज है, एज ए इंचार्ज में काम कर रहा हूँ। सर इतना बड़े लेवल पे आप चल गए हैं, फिर दोबारा आपको सीजीएल प्री क्वालिफाई करने का मकसद क्या है? देखिए, दो चीज मैं बोलना चाहूंगा। एक लोगों को है ना, घर का मोह रहता है, ऑब्वियस सबको रहता है, नो डाउट। सब चाहते हैं कि भले ही वो कुछ भी काम करे, कहीं पे भी करे, लेकिन जो घर के पास का जॉब रहता है वो तो उसमें एक प्लस पॉइंट हो जाता है अपने फैमिली के साथ रहना, सबके लिए वो प्रायोरिटी है। तो वही चीज है। सो मैं पहला चीज मैं चाहता हूँ मेरे घर के पास पोस्टिंग हो जाए, और अगर और अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए, क्योंकि तो सीजीएल में लगभग 62 डिपार्टमेंट है डिफरेंट टाइप्स के, तो और अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए तो वो भी मेरा एक सोच है। सर आप कौन सा डिपार्टमेंट के लिए मतलब कि फ्री दिए? मतलब आपका कोई खास टारगेट होगा कि हमको ये डिपार्टमेंट चाहिए? एक्चुअली कोई है सर, आपको सोच होगा तभी आप दिए दोबारा? हाँ, जैसे मैं खुद चाह रहा हूँ, जैसे डीए जो है वो सीजीएल के थ्रू एक डीए पोस्ट होता है, वो मैं चाहता हूँ वो करना। क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि आप देखिएगा स्कीम इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छी तरह से हो नहीं पाता है ये सब, तो वो उन्हीं के थ्रू आता है और बहुत ज्यादा उनका ये रहता है। सो हाँ, किस तरह से कौन सा स्कीम लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, क्या नहीं लगना चाहिए, तो वो उनका है। तो मैं चाहता हूँ उसके थ्रू आके थोड़ा काम करना। सर एक चीज और हमको बताइए कि सर आप पहले कोचिंग खोले थे आप जी, एल एकेडमी के नाम से, ठीक है सर। सर उसमें पढ़ाते पढ़ाते मतलब कि आप जॉब ले लिए जी। सर ये बताइए कि आप कैसे, आपको लगा कि हम पढ़ाने के बाद हम जॉब लेंगे? बहुत सारे बच्चे हैं कि पढ़ाने लगते हैं तो जॉब में जाना इंटरेस्ट नहीं होता है उनको। आप देखे होइएगा, हम भी देखते हैं सर। सर आपका इस पे क्या अनुभव? देखिए, जो कोचिंग जैसे कोविड के समय जब कोविड चल रहा था, तो मेरा वर्क फ्रॉम होम था टीसीएस में, ठीक है। तो जैसे ही वो जब कोविड खत्म हुआ तो टीसीएस वाले बोले अब आ जाओ वापस, और उसी के साथ साथ मैं और लकी सर दोनों मिलके ये प्लान बना ही रहे थे, हमारा प्लान ही चल रहा था। सो कोचिंग स्टार्ट करते हैं ये सब लेके, क्योंकि हमारा जो ये था मुजफ्फरपुर मार्केट में ये घर भी था, तो वहां पे हमारे लिए इजी होता ये कोचिंग ये सब शुरू करना। तो मैंने और लकी सर ने मिलकर शुरू किया एकदम बेस, मतलब सर समझिए फुल मेरा और लकी सर का सपोर्ट है। यहाँ तक ये बता दूं, जो कोचिंग जो हम सब शुरू किए थे, पहले मेरे अपने घर में नहीं था, किसी और में किराए पे, तो उसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है, जो महीना जो किराया नहीं बोलता है, किराया जो होता है, हमने वो पेटीएम से लोन लेके दिया। लोन लेकर के दिया? हाँ, तो वो समझ सकते हैं हमने वहां से बोलिए तो, क्योंकि बाकी सेटअप करने में हमारा सारे जो ये पूंजी ये था, पैसे खत्म हो गए थे, तो जो और किराएदार को वो भी देना था, तो हमने फर्स्ट अपना जो महीना है वो वहां से दिया। और यहाँ तक कि अभी उसके बाद तो हमारे को कोचिंग काफी ग्रो किया। फिर जो कोचिंग चला, तो साथ साथ में ऐसा नहीं था, मैं जब जस्ट 7th 8th 9th 10th ये सबको पढ़ा रहा था, साथ में कम्पिटिटिव बैच भी थे, क्योंकि मुझे पहले से एक्सपीरियंस था इन सब का, जो एनडीए का कैसे होता है, सीडीएस का कैसे होता है, क्योंकि मैं खुद क्वालिफाई हूँ। और सीजीएल में उसका बहुत कुछ चेंजेस आए थे सीजीएल में भी, जो कंप्यूटर साइंस के लिए ज्यादा अच्छा था।
तो मैं सोचा एक बार अटेम्प्ट, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ऐसा नहीं है मैं प्रॉपर फर्स्ट कोचिंग, अटेम्प्ट इन कॉलेज से? जी जी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ऐसा नहीं था कोई प्रॉपर कोचिंग लिया किसी कोचिंग में जाके सेल्फ स्टडी से? सेल्फ स्टडी से मैंने। सर ये बताइए, आप सेल्फ स्टडी से किए, और भी हमारे दर्शक लोग होगा ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स है जो नौकरी के पीछे मतलब बहुत सारे टीचर के पास पैसे बहुत बर्बाद करते हैं। सर आप इनका अनुभव थोड़ा बताइए कि और भी कोई स्टूडेंट देखे तो सर आपसे सीखे और आपसे कोई गाइडेंस अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। नहीं, एक चीज जो स्टूडेंट्स को लेके जो ये बोलना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले सेल्फ मोटिवेशन आपको पहले होना चाहिए। सो मुझे जॉब लेना है, जॉब लेना है, कुछ करना है, ये सब आपके अंदर होना चाहिए। ये सोचेगा अच्छा कोचिंग जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, केवल क्लास लेने से और कोचिंग करने से नहीं होने वाला है। मेन आप उसके बाद आप कितना करते हैं वो, और ऐसा भी नहीं आप पूरा जैसे सीजीएल ये सब ऐसा कोई नहीं प्रॉपर से सिलेबस है। क्वेश्चन कुछ एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो कोचिंग में होगा तो पूरा सिलेबस कहीं पे भी अगर पेरेंट्स को भी या फिर किसी भी टीचर को अगर बात करते हुए सुने होइएगा तो वो क्या बोलते हैं, हमारा सिलेबस बस 20% बचा हुआ है, 30% बचा हुआ है। वो उनके हिसाब से बचा हुआ है, स्टूडेंट के हिसाब से वो नहीं बचा होता है। ठीक है, स्टूडेंट के हिसाब से वो पता नहीं कितना सिलेबस है, वो बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ नहीं आता। एक सेकंड में होल्ड करना चाहूंगा यहाँ पे। सर ये बताइए कि सर बच्चे जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर पर निर्भर रहते हैं कि जो टीचर पढ़ाएंगे वही हम पढ़ेंगे, अपना से एक्स्ट्रा मेहनत। बहुत ऐसे स्टूडेंट आप भी देखे हुए, हम भी सर देखते हैं कि बहुत मेहनत करना कम चाहते हैं, जो टीचर पढ़ा दिए वही रट लिए या उसी को बना लिए, छोड़ दिए, किताब बंद कर दी। ये बताइए कि सर सेल्फ स्टडी टीचर के अलावा कितना करना जरूरी है, ये बता दीजिए। देखिए सबसे एक तो है आपका, अगर आपको कुछ नहीं आता है जी, टीचर बहुत जरूरी है जी। बिना टीचर के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, बिना गुरु के सर ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। तो टीचर बहुत जरूरी है, बिना टीचर के आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपका बेस नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, एकदम जीरो हो, तब तो आपको कहीं से ना कहीं से वो जो बेसिक मैथ्स है, और बेसिक मैथ्स में बोल दो तो टिल 10th 11th 12th में बोल भी नहीं रहा हूँ, टिल 10th बेसिक मैथ्स, वो अगर आपको आता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना पड़ेगा। हाँ, एनालाइज करना पड़ेगा सो कौन सा आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। अब जो कुछ स्टूडेंट को मैं तो कोचिंग चला रहा था, मुझे पता भी है। सो ज्यादातर बच्चे को क्या होता है ना, जो आता है उसको बार बार करते हैं जी। ये देखिए आसान चीज को बार बार करते हैं, तो उससे नहीं निकलने वाला है। क्योंकि जो एग्जाम दे रहे हैं ऐसा नहीं है सो हाँ जस्ट आपके जैसे ही मेरे जैसे ही सब एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब बेसिक ये जब जॉब लेना है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आज के दिन में बहुत ज्यादा है। इन फ्यूचर अगर आप जाओगे तो और भी ज्यादा, जैसे जैसे टाइम हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, वैसे वैसे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, तो उस समय और भी ज्यादा होना है। तो आपको ये खुद ही एनालाइज करना, क्योंकि एक टीचर के पास 50 स्टूडेंट है तो 50 को एनालाइज वो उतने डीपली नहीं कर सकते जितना आप खुद को कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना सेल्फ एनालिसिस और उसके जो एनालाइज किया उसके हिसाब से आपका सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करेगा। सर लास्ट में एक बात देखिए, मोटिवेशन के लिए सिंपल ये बोलूंगा, आप अपना फैमिली देखिए, ठीक है, अपना बैकग्राउंड देखिए। सो आप अभी कहाँ पे हो और आप ड्रीम क्या कर रहे हो, कहाँ पे जाना चाहते हो, वो उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। कितना भी मैं मोटिवेट कर दूं, ये कहानी सुना दो, इनका कहानी सुना दो, वो आपको मोटिवेट कभी नहीं करेगा। मोटिवेट करेगा आप प्रेजेंट अब कंडीशन कैसा है और आप इसमें बदलाव क्यों, सबसे बड़ा कारण क्यों, बदलाव क्यों करना चाहते हो और करके कहाँ जाना चाहते हो, ये दोनों चीज पे अगर ध्यान दीजिएगा तो मोटिवेशन आपको खुद आएगा। चलिए ठीक है, सर से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सर का कल फ्लाइट है हैदराबाद का, और मैं यही बतलाना चाहूंगा जो सर बतलाए हैं उन पे थोड़ा 1-2 सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट जो वीडियो देखते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो आपको हमारे चैनल में बहुत आते रहते हैं, आप लोग देखिएगा, और जो सर बतलाए हैं क्योंकि वही आपको आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, प्लस ऐसा नहीं है सब मैं किसी टीचर से नहीं पढ़ा, मतलब मैं कोचिंग नहीं लिया, इट डजंट मीन जस्ट मुझे कोई डाउट होता था, कुछ प्रॉब्लम होता था तो मैं किसी टीचर्स पे नहीं किया हूँ। जैसे मैं ऑब्वियस नाम लेना चाहूंगा सर का, गगन प्रताप सर का। तो गगन प्रताप सर ऑब्वियस मुझे मैथ्स बेसिक आता था, लेकिन बस मुझे ये नहीं आता था सो कितना कम टाइम में सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं उनका क्लास नहीं लिया, बस उनका एक बुक था, प्रीवियस ईयर बुक था, मैं बस वो खरीदा, उसमें वो ट्रिक ये सब दिया होता कैसे कम समय में आप क्वेश्चन करते हो। तो वो गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। सर गाइडेंस लेना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि सर डिपेंड होना नहीं, टीचर के मतलब बदौलत रह जाए कि हम एग्जाम पास करेंगे, तो ये नहीं हो सकता जी। टीचर के काम है अपना ट्रैक बतलाना और स्टूडेंट के काम है अपना खुद से मेहनत करना। और एक चीज और है कि जो सर बतला है, और सर से बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक चीज और है कि अपना खुद ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कीजिए, और पढ़ने के समय
अधिकतर पढ़ने के समय मैथ बनाइएगा तो अधिकतर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि मैथ अगर समझ में नहीं आता तभी नींद आता है। जो चीज समझ में आपको नहीं आएगा तो नींद नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज पढ़ने में हमको मजा आता है उसमें नींद नहीं आता है। नींद तभी आता है जो चीज, कोई भी चीज हो, साइंस हो, मैथ हो, चाहे अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, जब समझ में नहीं आता तभी नींद आता है। तो इससे आपको बचने के लिए एक ही उपाय है कि थोड़ा हम इस पे सर से बात कर लेते हैं। सर इस पे थोड़ा एक दो सवाल बतला सकते हैं आप, कुछ बतलाना चाहते हैं? नींद से ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखिए, नींद जरूरी है। बिना आप ऐसे ये सोच के चलोगे सो नहीं सोएंगे एकदम पूरा 16 घंटा 18 घंटा ये करेंगे, ऑब्वियस नहीं होता है। मतलब हमारा किसी का भी वो बॉडी है और बॉडी थकता है, तो उसके लिए नींद जरूरी है। नींद जरूरी है, खाना जरूरी है, वो सब अपना जो नॉर्मल लीजिए, जो 7-8 घंटे का है वो अपना लीजिए। उसके बाद जो बचता है वो समय ऑब्वियस पढ़ाई को दीजिए, ठीक है। और क्योंकि जॉब लेना है तो जॉब में जिस तरह का क्वेश्चन है उस पे दीजिए, उस तरह के पढ़ाई पे दिए। अब मैं बोला पढ़ाई पे दी, इसका मतलब ये नहीं अच्छा सीजीएल है तो उसमें आप पूरा पॉलिटी केवल पढ़ रहे हो, पूरा हिस्ट्री ये सब देख रहे हो, नहीं। जिसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सिलेबस जो, हाँ सिलेबस जो है उसके हिसाब से पढ़े। एक बार सिलेबस अगर बढ़िया से कोई भी बच्चे हो अगर पढ़ लेते तो उनको आगे थोड़ा, हमको लगता है जहां तक आसान हो जाता है कोई भी चीज क्वालिफाई जी करना। जी जी सही बात है सर? जी हाँ, बहुत सही बात। चलिए ठीक है, अपना बात इस पे समाप्त करता हूँ, फिर बाद में कभी सर से अगर मुलाकात होगा तो आप लोग को बतलाएंगे। चलिए थैंक यू। धन्यवाद।